नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। बरकट्टा प्रखंड क्षेत्र के ग्राम कोनहरा कला स्थित नवसृजित प्राथमिक विद्यालय कोनहरा कला में के स्कूल का रास्ता बंद होने से रास्ता रोकने वाले अतिक्रमणकारी और ग्रामीणों के बीच झड़प हो गई। इस दौरान 6 स्कूली बच्चे और एक ग्रामीण घायल हो गए। बच्चों के अभिभावकों ने बरकट्टा थाना में आवेदन देते हुए बताया कि स्कूल के रास्ते में गांव के इसराइल नामक युवक ने ईंट गिराकर रास्ते को बंद कर दिया, जिसके बाद स्कूली बच्चों ने वहीं रोड पर बैठकर रास्ता रोके जाने को लेकर विरोध करने लगे। ग्रामीण और अभिभावक रास्ते पर रखे ईंट हटाने की मांग करने लगे। इसी बीच इसराइल और उसके परिजनों ने पथराव करना शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। आक्रोशित ग्रामीणों ने रास्ते में रखे ईंट को हटाया, जिसके बाद बच्चे विद्यालय पहुंच सके। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वही बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे थे। स्कूल जाने वाले रास्ते पर पत्थर रख दिया गया, एक अतिक्रमणकारियों के द्वारा पत्थर रख दिया गया, रास्ते को बंद कर दिया गया, जिसके कारण बच्चे स्कूल नहीं जा सके। बच्चे फिर वहीं पर बैठ गए, धरने पर बैठ गए। उनके साथ उनके अभिभावक, उनके साथ ग्रामीण भी उनका साथ दे रहे थे। वहीं जो अतिक्रमणकारी थे उन्होंने वहाँ से पथराव शुरू कर दिया। अब इस पथराव में छोटे छोटे मासूम बच्चे जो है वो घायल हो गए। 6 बच्चे घायल हो गए, एक ग्रामीण घायल हो गए। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, पूरी जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पीयूष जुड़ चुके हैं। अब पीयूष, बताया जा रहा है कि भाई एक जो प्राथमिक विद्यालय है कोनहरा कला, वहाँ पर वहाँ के बच्चे जो है जब जा रहे थे तो रास्ते में किसी अतिक्रमणकारी ने बीच में पत्थर रख दिया था, ईंट गिरवा दी थी। बच्चे रास्ता जाम देखकर वहाँ से निकल नहीं पा रहे थे, बच्चे वहीं बैठ गए। और अब बताया जा रहा है कि वहां पर पथराव भी हुआ है। मामला क्या है? इस पूरे मामले को थोड़ा विस्तार से समझाएं। मामला यह है सर कि यह जो मामला है करीब 2-3 वर्षों नहीं 4 वर्षों से चला आ रहा है। और एक सभी ग्रामीणों ने मिलकर के इस स्कूल के लिए एक रास्ता दिया था, जिसे उस जो नाम के व्यक्ति है उसने कब्जा कर ली, वो बंद देख करके रोड पे ही बैठ कर गया। स्थिति ये हुई कि जब वो प्रार्थना कर रहे थे उसी बीच में प्रशासन वहां पे पहुंचती है और प्रशासन के पहुंचने के बाद वहां पे पथराव शुरू हो गया, जिसमें करीब 6 बच्चे और एक ग्रामीण घायल हैं और बच्चों का भी इलाज चल रहा है। अब मामला जो है अभी पुलिस आगे क्या कार्रवाई करती है अभी देखने को मिलेगा। नहीं, सब सवाल तो ये भी है ना कि जिसने पथराव किया है क्या उन लोगों की गिरफ्तारी हुई है? मामला अभी शांत है, पता नहीं प्रशासन क्या कर रही है, इसको भी संदेह बना हुआ है। कितने लोग क्या गिरफ्तारी हुई है पीयूष? गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। हमारे साथ अभी जो हमारे बगल में खड़े हैं वो यहाँ के पूर्व मुखिया हैं। और उनसे बात कीजिए और पूछिए कि आखिर गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। पथराव कर रहे थे, बच्चे घायल हो गए छोटे छोटे, गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई? अब इस मामले पे यहाँ के ग्रामीणों ने जाकर के थाना में भी आवेदन दिया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आगे हम लोग देखते हैं क्या होता है। आपके साथ ग्रामीण खड़े हैं, उनसे जरा बात कीजिए। मुखिया भी खड़े हैं, उनसे भी बात कीजिए। जी, हमारे साथ पूर्व मुखिया मुंशी पासवान जी जुड़े हुए हैं, ये बताएंगे कि मामला क्या है। सबसे पहले मैं मुंशी पासवान पूर्व मुखिया आपका चैनल को हार्दिक स्वागत जोहार करता हूँ। बात दरअसल यहाँ की कोनहरा कला में हम रैयतों ने सब मिलजुल करके एक व्यवस्था बनाए थे कि जमीन हम लोग का जिस हिसाब से रकबा है और स्कूल का रास्ता हम लोग को नहीं है, इसलिए अपना निजी जमीन से हम लोग रास्ता 1 फीट 2 फीट 5 फीट अपना हिसाब से निकालें। जैसे मेरा घर 30 फीट में है तो हम 25 फीट में बना रहे हैं। इसी तरह से लोग छोड़ते आए हैं और वह जमीन ग्राम कोनहरा कला के इसराइल मियाँ पिता रहीम मियाँ कब्जा करके रखा है। वह जमीन 15 फीट है, जिसमें ईटा वगैरह टोटल लगा के रख दिया है। कुछ जमीन में घर बना दिया है। आज जब बच्चे आ रहे थे तो रास्ता नहीं मिला स्कूल आने के क्रम में, तो बच्चे टोटल स्कूल के बगल में अतिक्रमण के बगल में बैठ गए। वहाँ शिक्षक शिक्षिकाएं भी बैठी और टाइम ओवर हो जाने के बाद प्रार्थना भी करना शुरू कर दिए बच्चे लोग। जब प्रार्थना शुरू कर दिए उसी दौरान फिर पुलिस प्रशासन आती है और छत पर ईटा चढ़ा के रखा था इसराइल मियाँ, रियाज मियाँ उसकी बहू, और वहां से पथराव करता है। उसमें 6 बच्चे को लग जाते हैं, कुछ ग्रामीणों को लग जाता है। हम लोग प्रशासन से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारे बच्चे को, हमारे गांव वाले लोगों को
आगे शिक्षा कैसे मिल पाएगा, हमारा विद्यालय बंद नहीं हो। आज हम लोग उम्मीद के इंतजार में खड़े हैं। क्या प्रशासन की मौजूदगी में पथराव हुआ था? जी, प्रशासन के मौजूदगी में प्रशासन में पथराव हुआ है। तो प्रशासन आप लोगों को क्या बोल दिया अभी तक, क्या मामला मतलब? प्रशासन बोले हम मामला को देख रहे हैं, अपने आंख से देख रहे हैं, बच्चे लोग को इलाज करवाइए और आवेदन दीजिए, कार्रवाई किया जाएगा। जी, आप सर सुन रहे थे कि मुखिया जी ने क्या बताया। अब आगे हम लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि प्रशासन क्या कदम उठाती है। करें यहाँ पर और भी आपके साथ ग्रामीण मौजूद हैं यहाँ पर, पीयूष, उनसे पूछिए कि यहाँ पर 6 बच्चे घायल बताए जा रहे हैं कि बच्चे घायल हुए हैं, बच्चे घायल हुए हैं। ऐसे में बच्चे अगर घायल हुए हैं, जो बच्चे घायल हुए हैं कुछ लोग थाने पर भी गए थे, प्रशासन के आंखों के सामने हुआ है सब सारा मामला, और गिरफ्तारी के नाम पर अभी प्रशासन ने किसी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया है? क्यों प्रशासन इस मामले से अभी कन्नी झाड़ने की कोशिश कर रही है? पीयूष, आपको आवाज आ रही है? हाँ सर, अब आ रही है आवाज। हाँ ठीक है पीयूष, सवाल ये पीयूष कि आखिर प्रशासन ने कन्नी क्यों झाड़ रहा है? प्रशासन, ग्रामीण वहां मौजूद है, उनसे पूछिए कि आखिर क्यों अभी तक किसी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? आखिर क्या कारण है कि अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है? प्रशासन इस पे कन्नी क्यों झाड़ रही है? ये लोगों को पता ही नहीं चल पा रही है। ये आखिर हम लोग जो आवेदन, जो अभिभावक हैं बच्चे लोगों का, वो जाके थाने में हम लोग आवेदन दिए, उस पे हम लोग गुहार भी लगाए कि हम लोग को उचित जो है एक हम लोग को इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन अभी तक प्रशासन गिरफ्तार नहीं करी। इसका क्या कारण है बता नहीं सकते हम लोग। बात ये है कि जो 6 बच्चे घायल हैं उनमें से एक के पिता ये हैं। अब ये बताएंगे बच्चे की स्थिति क्या है? सर, अभी बच्चे की स्थिति ठीक नहीं है, चिंताजनक है, वो गंभीर रूप से घायल है। उसका इलाज हम लोग बरकट्ठा चिकित्सालय में कराए हैं और अभी भी इसका इलाज चल रहा है। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस क्या कह रही है? पूछिए, बच्चे के पिता हैं वो, पूछिए पुलिस क्या कह रही है? पुलिस क्या कह रही है इस मामले में? पुलिस के कहने की देखेंगे, इंसाफ मिलेगा, ये हम लोग को साफ सुथरा शब्द नहीं बोले उठाया है, लेकिन राय बैठे हैं कि प्रशासन कोई ऐसा कदम उठाएगी और जो अतिक्रमणकारी हैं जिन्होंने नहीं, और भी ग्रामीण है, उनसे पूछिए आखिर इतना हौसला कैसे बुलंद हो गया उस व्यक्ति का कि उसने प्रशासन के सामने ही पथराव कर दिया। छोटे छोटे बच्चे घायल हो गए, ग्रामीण घायल हो गए, उसके अंदर इतना हौसला आया कहां से? अच्छा ये बताइए कि ग्रामीणों के रहते हुए, प्रशासन के रहते हुए ऐसा क्या रीजन है, ऐसा क्या कारण है कि उसका हौसला इतना बुलंद है, वो पुलिस के सामने पत्थरबाजी कर दिया? बुलंद काहे है, कैसे है, कौन दे रहा है? लेकिन हम तो यही कहेंगे कि मान लीजिए अगर आज 5 सालों से अगर ये बात चल रही है हमारे पूरे ग्रामीण के सामने, तो मान लीजिए इसको पावर कहाँ से मिल रहा है? हमारे प्रशासन जब कार्रवाई नहीं, कड़ी कदम कोई नहीं उठा रहे हैं, तभी तो ऐसा हो रहा है। अगर कड़ी कदम उठाते हैं तो आज हमारे बच्चे घायल नहीं होते, ग्रामीण को चोट नहीं लगता। स्कूल की जो स्थिति है और जो देख रहे हैं कि अब पत्थरबाजी हो गया, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उसको बहुत आदमी घमंड है, समझे ना? आदमी बच्चन के इस तरीका से पकड़ छोड़ा है ना, जे कोई बच्चा पढ़ता था, आदमी यहाँ पैर गया और आदमी माथा में भी लग गया है, समझे ना? और हमारा पैर में भी लग गया है। इनके भी पैर में चोट लगी है, ये थोड़ा लगड़ा करके चल रहे हैं, लेकिन आज हम लोग यहाँ पे आए तो यहाँ पे आए बोलने के लिए। अच्छा, यहाँ पर पीयूष, क्या पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना पूरे मामले को लेकर? पुलिस प्रशासन की तरफ से क्यों नहीं कहा जा रहा, बताया गया अभी तक कि गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? पुलिस प्रशासन क्या कुछ कह रही है? प्रशासन अभी मौन है। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि मैं कुछ कार्रवाई करूंगा, आप लोग आवेदन दीजिए। जब ग्रामीणों ने वहां पे जाके आवेदन दिया तो अब उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आज शाम तक क्या होता है नहीं होता है, फिर कल जो है सो इस पे हम लोग विशेष खबर बनाएंगे। नहीं तो यहाँ पर जो पत्थर जहां पर उसने गिराया था, ईंट गिराया था, वो जमीन किसकी है? ग्रामीणों से पूछिए वो जमीन किसकी है कि उसने पत्थर गिरा दिया, बच्चों का रास्ता रोक दिया उसने। और ग्रामीणों ने जैसे का बताया कि ये सारे ग्रामीणों ने मिल करके इस स्कूल पे आने के लिए जमीन छोड़ा था। अच्छा, तो
और जमीन जो है सार्वजनिक रास्ता के रूप में शुरू से चला आ रहा है। बाकी विशेष जानकारी यहाँ के जो पूर्व मुखिया है वही बताएंगे। ये जो रास्ता है वो जी। किस आधार पे वो मतलब अतिक्रमण किए हुए हैं? वो अतिक्रमण बता रहा है कि जबरन बता रहा है ये जमीन मेरा है। हम लोग बोल रहे हैं कि अगर आपका जमीन है तो मापी करके हम लोग को दिखा दीजिए। अगर आपके पास अगर 15 फीट ओवर जमीन अगर नहीं निकलेगा हम रैयतों का तो फिर जमीन मांगना आपको बंद कर देंगे हम लोग। क्यों मांगे आपको जमीन हम? लेकिन आपको जमीन हम लोग नहीं मांग रहे। हम लोग जो छोड़े हैं उसको छोड़ने बोल रहे हैं इनको। ये नहीं करें कि आप अपना जमीन दीजिए। हम गरीब आदमी को क्यों सताएंगे? हमको सताने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो हम लोग जमीन छोड़े हुए हैं उसको पुनः वो छोड़ दे। हम प्रशासन से गुहार अच्छा, लगा रहे पूर्व हैं। प्रधान से ये पीयूष जी रास्ते से- पूछिए कि आखिर कैसे उस व्यक्ति के अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि वो पत्थरबाजी करने लगा प्रशासन के सामने। उस आदमी में इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि प्रशासन के सामने वो पत्थरबाजी कर लेता हम है? लोगों को समझ में नहीं आता है। प्रशासन ही क्या, हम लोग गांव वाले भी आते जाते हैं तो एक करके उसकी महिला है वो है रोज गाली गलौज करता है। यहाँ हम लोग उससे उब चुके हैं और उल्टे कहता है कि आप लोग को फंसा देंगे। हम लोग को समझ में नहीं आता है कि क्या कदम उठावे, हम लोग को इंसाफ कहाँ से मिले। मेरी माँ बहन जाती है, मेरे गाँव भर के लोग आते जाते हैं जो दरवाजे पर बैठ के गाली गलौज करती है, मारने पीटने तक धमकाती भी है। हम लोग तो मौन रहते हैं, प्रशासन के इंतजार में मौन है। देखिए क्या होता है। प्रशासन अगर प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो आप लोग क्या कदम बढ़ाएंगे? तो फिर आज हम लोग विद्यालय के रास्ते पर बच्चे जैसे बैठे हैं, एक दिन हम लोग जाएंगे शिक्षा पदाधिकारी के पास जाएंगे, ब्लॉक जाएंगे और इंसाफ की गुहार लगाएंगे। जी सर। ठीक है पीयूष, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हम ये जो तस्वीर आपको दिखा रहे थे किस तरह से एक सड़क है, ग्रामीणों ने वो सड़क इसलिए छोड़ी थी कि बच्चे जो है स्कूल जा सके, बच्चे स्कूल जा सके। नवसृजित प्राथमिक विद्यालय, वो बच्चे जा सके वहाँ पढ़ने के लिए, छोटे छोटे बच्चे हैं। लेकिन एक व्यक्ति जो है वहाँ पर ईंट गिरा देता है और अपने ज़मीन होने का दावा करता है। बच्चे वहीं बैठ जाते हैं, वहाँ पर प्रार्थना करने लगते हैं और जैसे ही वहाँ पर प्रशासन आता है, प्रशासन के सामने बच्चों पर पत्थरों की बौछार कर दी जाती है। वहाँ पर ईंट पत्थर चलाए जाते हैं जो वहाँ पर अतिक्रमण कर रहा था उस सड़क का, उसके परिजनों द्वारा। वहाँ पर जो है जिस तरह से आपने देखा पथराव होता है, फिर बच्चे वहाँ पर घायल भी हो गए उस पथराव में, लेकिन प्रशासन ने अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की है। सवाल कई हैं। सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिर कैसे उसका हौसला, उस अतिक्रमणकारी का हौसला इतना बुलंद था कि वो प्रशासन के सामने बच्चों पर पथराव कर देता है। 6 बच्चे बताए जा रहे घायल हैं, वहीं एक ग्रामीण की जो हालत है वो भी गंभीर है, वो भी घायल हो। और आपको दिखाते हैं, हमारे संवाददाता ने जब वहाँ के लोगों से बातचीत की, वहाँ के लोगों ने क्या कुछ कहा। और आप देख रहे हैं बायोस्कोप, मैं बाबा पीयूष पांडे। अभी हम लोग बरगट्ठा प्रखंड के कोनहारा गांव में स्थित हैं। यहाँ एक मामला हुआ है जिसमें पीछे आपको दिख रहा है एक प्राथमिक स्कूल है जिसको लेकर के बहुत पुराना विवाद चला आ रहा है। मामला यह है कि स्कूल आने जाने का जो रास्ता है उसे अतिक्रमण कर लिया गया है और आज सुबह में जब स्कूल के बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे थे तो उस रास्ता जो है आपको दिखाया जाएगा, रास्ते में जो है सो बंद कर दिया गया है। जब बच्चों ने रास्ता बंद देखा तो रोड पे ही बैठ करके पढ़ाई करने लगे, वहीं पे प्रार्थना उन्होंने किया। और इसी बीच में प्रशासन जब यहाँ पहुँचती है, प्रशासन को जब खबर मिलती है तो बच्चों पे पथराव हुआ है। करीब 6 बच्चे घायल हैं, कुछ ग्रामीण भी घायल हुए हैं, उनको ज़्यादा चोटें नहीं हैं लेकिन बच्चे को चोटें हैं। आइए मामला जानते हैं, यहाँ के पूर्व मुखिया दिनेश जी हैं, उनसे जानेंगे क्या मामला है। हाँ, मुंशी पासवान जी हैं, उनसे हम लोग जानेंगे क्या मामला है। सबसे पहले मैं पूर्व मुखिया मुंशी पासवान अपनी ओर से, अपने गांव के लोगों की ओर से आपके चैनल को हार्दिक बधाई देता हूं। और बड़ी दुख के बात कहना पड़ रहा है हम ग्रामीणों को कि यहाँ के ग्राम कोनहारा कला के निर्सृजित प्राथमिक विद्यालय के रोड का काफ़ी तकलीफ हम लोग को यहाँ था, जिसके चलते हम ग्रामीणों ने, यहाँ के रैयतों ने अपने अपने ज़मीन को 5 फीट, 10 फीट, 2 फीट, 1 फीट अपने रकबा के हिसाब से ज़मीन छोड़ा था। इसलिए छोड़ा था कि आगे जाके हमारा स्कूल का रास्ता रहे और हम लोग आने जाने में किसी प्रकार तकलीफ़ नहीं हो। और वही रास्ता पर इसराइल मियाँ, पिता रहीम मियाँ कब्जा करके रखे हुए हैं, जो हम लोग प्रशासन से गुहार लगवाए हैं, लिखित दिए हैं, मौखिक किए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं माना। आज बच्चे स्कूल आ रहे थे तब देखा रास्ता बंद है, तो बच्चे लोग टोटल स्कूल के बगल में रोड पर ही बैठ गए और वहीं प्रार्थना करना शुरू कर दिए।
कुछ देर के बाद पुलिस प्रशासन आती है, हमारे बीओ साहब आते हैं। उस बीच में पथराव शुरू करता है इसराइल मियाँ, रियाज मियाँ, उसकी वाइफ, बहू, बेटा। जब बात ग्रामीणों के बीच सुने थे कि सुलह हो गई है, तब फिर उन लोगों ने ये करने की कोशिश कैसे की? वो सिर्फ कहता है कि सुलह हो जाएगा। ये इस तरह का आज 2020 से कहते आ रहा है, और 2020 से हम लोग प्रशासन को अवगत कराते आ रहे हैं आज तक, लेकिन मामला आज तक किसी ने आगे बढ़ा के हम लोग को इंसाफ नहीं दिए। प्रशासन ने कोई ठोस कदम अभी तक उठाया? अभी नहीं उठाए। सीओ साहब कुछ दिन यहाँ पहले बैठे, 19 तारीख को हम लोग बैठे थे। सीओ साहब बोले थे उस दिन कि हम लोग माफ़ी करवा देंगे। आज 4-5 दिन लगभग हो गया, फिर भी माफ़ी नहीं हो सका। आने जाने बच्चे को डांट दबाव करता है इसराइल मियाँ के परिवार, इसराइल मियाँ गाली गलौज करता है, हम ग्रामीणों को भी बहुत कोताही करता है। इसके चलते यहाँ पर थोड़ा सा आक्रोश लोगों को हो चुका है। ये सर इशू का मामला बहुत पुराना चलते आ रहा है। यहाँ पर इसराइल मियाँ चैलेंज दे रहा था कि ये जो रास्ता है मेरा है, जबकि एक्चुअली में इसका रास्ता नहीं है, ये सारे रैयत के हैं। आज की घटना है, आज के सुबह मॉर्निंग की बात है। बच्चे जब स्कूल आ रहे थे, उसी क्रम में सारे ग्रामीण भी मौजूद थे और प्रशासन भी मौजूद थे। उसी क्रम में छः बच्चों पर पथराव इन लोग साहब परिवार की है, जिसमें 6 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। मामला वही है, सही मामला है जो बोल रहे हैं साहब, मुखिया साहब बोल रहे हैं और भाई लोग हमारा बोल रहा है, सब सही बात बोल रहा है, उससे क्या ज़्यादा बोले। क्या मामला है? इस रोड का मामला में से बहुत दिन से टलवा दे रहा है सभी को। किसी का हिंदू मुस्लिम का वैल्यू नहीं दे रहा है। किसी को भी आदमी बोलता है तो मारपीट का नौबत कर देता है। और आप देख रहे